Hello bachcho, let's read the question. The question says that phenol associate in the benzene to the certain extent in the dimerization reaction. A solution containing 0.02 kg, not 20, 0.02 kg of the phenol in 1 kg of the benzene has a freezing point depression is 0.69 Kelvin. Hence, degree of association of the phenol dimers will be. फिनोल का क्या हो रहा है, बेसिकली डायमर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, किसमें, बेंजीन में। तो कितना परसेंट, कितना आपके पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन है वो आपको पूछा गया है। यानी अगर दो फिनोल ले ले PHOH, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ले ले, तो इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो फिनोल आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। तो एक और फिनोल यहाँ पे लेंगे जहाँ पे OH बॉन्ड इस तरीके से दिखाया जाएगा और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। तो कितना डिग्री ऑफ एसोसिएशन है वो पूछा गया है। तो उसके लिए वन फैक्टर लगाते हैं। वन फैक्टर आई इज इक्वल टू होता है 1 प्लस ऑफ 1 बाय n माइनस 1 इंटू अल्फा। ये अल्फा होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। n क्या होता है, कितने मॉलिक्यूल्स आपका एसोसिएशन में गए। तो यहाँ पे मेंशन है डायमराइजेशन, मतलब n दो मॉलिक्यूल्स डायमर में, दो मॉलिक्यूल्स एसोसिएशन में जा रहे हैं, तो n को 2 हो जाएगा। तो 2 जैसे रखेंगे बनेगा 1 माइनस ऑफ अल्फा बाय 2। इस वन टॉप फैक्टर का वैल्यू हम यूज करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो क्वेश्चन में गिवन है। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे हम सॉल्वेंट की बात करें वाटर का, उसका आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, बट उसमें जैसे ही हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो ये डेल्टा टीएफ क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि आपके पास जैसे मैंने कहा कि वाटर में फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें अगर फिनोल ऐड किया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है जो क्वेश्चन में गिवन है। और कितना डिप्रेशन हो गया 0.69 से, ये डेल्टा चेंज गिवन है। वन टॉप फैक्टर यहाँ पे हम बाद में रख लेंगे इसको, ठीक है। मोलैलिटी कितना है क्वेश्चन में, तो मोलैलिटी आपको निकालना पड़ेगा, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। मोलैलिटी के लिए मास ऑफ द सॉलिड गिवन है 0.2, यानी कि उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, आपका ग्राम में। 0.02 है, अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में, सॉरी ग्राम में। तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा आपका 20 ग्राम। तो ऐसा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई मोल्स, यानी कि मोलर मास सही किसका, फिनोल का। फिनोल क्या होता है आपका C6H5OH होता है। हम इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। सो इसका मोलर मास अगर हम निकालेंगे किसके लिए, फिनोल के लिए, तो ये 94 आ जाता है, ठीक है। सभी का मास पता है, कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, ऐड करने के बाद 94 आ गया। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ गया, और साथ साथ में सॉल्वेंट का मास पता है मुझे 1 kg। तो मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। तो सॉल्वेंट का मास 1 kg है, तो 20/94 ही आ जाएगा यहाँ पे। तो वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे 20/94, नॉट 90, 20/94। और केफ क्वेश्चन में गिवन है, केफ कितना आपके पास बेंजीन के लिए 5.12, तो ये 5.12 है। यहाँ से हम वन टू फैक्टर निकाल लेते हैं, फिर हम क्या निकाल लेंगे, अल्फा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.69 इंटू 94 डिवाइड हो जाएगा किससे, आपका 20 इंटू 5.12 के साथ, ठीक है। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि कितना वैल्यू आपके पास 0.69 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे किसका 94 के साथ, और डिवाइड कर देंगे इसके साथ 20 के साथ, और फिर इसको डिवाइड करेंगे हम इसके 5.12 के साथ। तो ये फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आ जाता है 0.633, जो कि इक्वल हो जाएगा 1 माइनस ऑफ अल्फा बाई 2। इसको इधर लेके जाते हैं, अल्फा बाई 2 को इधर लेके आते हैं, तो अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा आपके पास, ये 1 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब 1 माइनस ऑफ 0.633, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये लगभग 0.6 आ जाएगा। तो अल्फा क्या बन जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल्स टू डबल ऑफ दिस वैल्यू, यानी 0.36 मान सकते हैं, लगभग 36। अगर मैं इसको 6 को मान लूं तो इसका डबल कितना हो जाएगा 0.72, या लगभग 0.73, जो कि ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है। दैट मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।